और जो संतों की संगति में रहता है उसका जीवन बदल जाता है। मेरे गुरुदेव अपनी कथा में कहा करते हैं, एक संत माधव दास थे। संत माधव दास सबके घर में भिक्षा मांगने जाते और भिक्षा मांगते तो सब कुछ न कुछ दे देती, लेकिन एक बुढ़िया कुछ नहीं देती थी, केवल गाली देती थी। आ गया निकम्मा, इन लोगों को खाने फोकट में खाना दे दो, खा खा कर मोटे हो गए, कुछ काम धंधा करना नहीं है। तो अगल बगल की स्त्रियां कहती थी कि बाबा आप उसके यहाँ क्यों जाते हैं, वो बुढ़िया तो आपको गाली देती है। संत माधव दास कहने लगते, अरे मैं तो गाली ही खाने जाता हूँ, सब कुछ न कुछ देती है, गाली कोई नहीं देती, इसलिए मैं गाली खाने जाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, बड़ी सवेरे सुबह सुबह संत माधव दास उस बुढ़िया के यहाँ भिक्षा मांगने चले गए। उस समय बुढ़िया अपने घर को गोबर और कपड़े का जो पोता होता है, जिससे घर पोतते हैं, आजकल टाइल्स मार्बल घर में लगने लगा है, इसका मजा कौन जाने। तो बुढ़िया अपने घर को गोबर से और पोता से पोत रही थी कि उसी समय संत माधव दास चले गए और संत माधव दास ने भिक्षा मांगी। भवती भिक्षाम देहि, माता जी भिक्षाम देहि। क्रोध में वो बुढ़िया इतनी आग बबूला हो गई, आ गया सुबह सुबह दिमाग खराब करने, तो जिस पोता से घर पोत रही थी वही फेंक कर मारी। ले संत माधव दास उस पोता को अपने हृदय से लगा लिया। चलो रोज गाली देती थी, आज कुछ तो दिया, कम से कम पोता ही दिया तो। और उसी समय प्रण कर लिया, संत माधव दास उत्तर इसी का देगा, पोता फेंक कर तूने मारा, पोता तुम्हें मिलेगा। वो बुढ़िया संतों को गाली इसलिए देती थी क्योंकि उसका कोई पोता नहीं था, उसके बेटा और बहू दोनों बिना पुत्र के थे। तो एक बार कोई पंडित आया और पूजा पाठ कराया। पूजा पाठ कराने के बाद भी जब पुत्र नहीं हुआ तो बुढ़िया गाली देने लगी। आजकल के संतों को क्या कहना, आजकल के ब्राह्मणों में कोई दम नहीं है, केवल ठग लेते हैं रुपया, सो गालियां देती थी। आज संत दास माधव दास को जब पोता फेंक के मारा, पोता को लेकर के चले आए घर, अपने आश्रम में उस पोता को रगड़ रगड़ कर साफ किया और उससे एक बत्ती बना लिया और बत्ती बना करके उसे दीपक में लगा दिया और उसमें घी डाल दिया और भगवान के सामने जला दिया। महाराज भगवान से प्रार्थना कर दिया संत माधव दास ने कि बुढ़िया ने पोता फेंक के मारा है, प्रभु उसे पोता मिलना चाहिए। और 9 महीने के बाद उस बुढ़िया के घर में पोता आ गया, उसके बहू को बेटा हो गया। तो अगल बगल की औरतें कहने लगी, अरे बहन तूने आज तक कोई पुण्य काम नहीं किया, तो संतों को ब्राह्मणों को गाली देती थी, तुझे बेटा कैसे हो गया, पोता कैसे हो गया। वो बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी कि पोता दिया न प्रेम से, रिस बस दीन ही मार, जो प्रेम से देती सखी तो घर में होते द्रव प्रहलाद। अरे सखी मैंने पोता प्रेम से नहीं दिया, क्रोध में आकर रिसिया कर फेंक दी। यदि प्रेम से देती तो आज मेरे घर में ध्रुव प्रहलाद होता। तो देखिए वो पोता संतों के संग लगा और दीपक बन, कल तक वो गोबर में घर में घिसता फिरता था, लेकिन संत माधव दास के पास गया तो आज दीपक बनकर जलने लगा। और उसके प्रसाद से, संत माधव दास की कृपा से बुढ़िया को पोता हो गया। तो ऐसा संतों का संग है, धन्य है संतों का संग जो बदल देता है जीवन का रंग। इसलिए मैं परसों भी गाया था, कल भी गाया था, आज भी 2 लाइन गाता हूं। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी
निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सको तो अब जाग रे, जाग सको तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की।